हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का अभ्यास हिंदी का अभ्यास पुस्तिका कार्य। अभ्यास पुस्तिका कार्य में हमने अभी तक यूनिट टेस्ट फर्स्ट में जितने पाठ आने वाले थे उसका सारा हल कर लिया है। अब आगे हम हाफ ईयरली में जितने पाठ आने वाले हैं एक एक पाठ का हम अभ्यास प्रपत्र हल करेंगे। पहला देखिए, ये अब पाठ 5 है, बड़ी ई की मात्रा। ये बड़ी ई की मात्रा हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये आपको अलग से अभ्यास पुस्तिका मिलेगी, उसमें ये अभ्यास कार्य दिया होगा। जिन्होंने बुक लिया है वो ये हल कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं लिया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने लिया है उसके लिए मैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ और PDF भी अटैच करूँगी इसके साथ, वीडियो के साथ, तो आप देख सकते हैं। और होमवर्क में भी ये आपको होमवर्क में भी जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखो। चित्र देखना है, फिर उनके नाम लिखना है। तो आप चित्र देखेंगे। पहला चित्र देखिए, ये चित्र आपने पहचान लिया किसका? दिया या दीपक, दोनों लिख सकते हैं। दिया भी लिख सकते हैं और दीपक भी लिख सकते हैं। ये बड़ी ई की मात्रा के शब्द होंगे इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा कि सब में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। दूसरा चित्र है ये, और शब्द बना है। ये चित्र देख के उनका नाम है मछली, ये है, और शब्द है हीरा। फिर ये तीर, उसके बाद ये चित्र है, और ये है मीठा या मिठाई, दोनों लिख सकते हैं। मीठा या मिठाई दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह से चित्र देख के हमने उनका नाम लिखा है। चित्र को पहचाना है, फिर उनका नाम लिखना है। पहले में हमने लिखा था दिया या दीपक, दूसरे चित्र में हमने लिखा मछली, तीसरे में हमने लिखा है खीरा, और चौथे चित्र में लिखा है तीर, और पांचवें चित्र में हमने लिखा मीठा या मिठाई। बात प्रश्न संख्या 2, बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। बड़ी ई की मात्रा लगा के हमें कुछ शब्द बनाने हैं। खाली जगह दिए हुए हैं, तो आप कोई भी बड़ी ई की मात्रा से लगा शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ जो बनाया गया है वो मैं बता रही हूँ। पहले क में हमने लिखा है गीता, और ख में हमने लिखा है बकरी, ग में हमने लिखा है नदी, घ में हमने लिखा है लकड़ी, और अंग में हमने लिखा है पपीता। तो ये सारे शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो इन शब्दों के अलावा आप कोई और शब्द भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न 3, प्रश्न 3 है रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है, इसमें भी विकल्प दिया गया है और आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहला क देखिए, म क, ये लिखा हुआ है पुस्तक में मक, और यहाँ खाली जगह दी हुई है आगे। तो विकल्प में दिया है की, टी, दी। की पहले लिखा हुआ है, फिर टी लिखा है, फिर दी लिखा है। उसमें से सही विकल्प देखिए, सही विकल्प है दी। हम दी को यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा दीमक। दूसरा देखिए, खिला, खिला, खिला लिखा हुआ है और आगे खाली जगह छुटी हुई है। और विकल्प देखिए इसका डी, डी, ही, गी। 3 विकल्प है, डी, ही, गी। तो सही है इसका डी। डी को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा खिलाड़ी। उसके बाद देखिए ग, ची, बुक में लिखा है, उसके आगे खाली जगह है, उसको भरना है। विकल्प देखिए की, खी, नी, की, खी, नी। 3 विकल्प है, सही विकल्प है नी। नी को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा ची, नी। ये भी सब बड़ी की मात्रा के शब्द हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या घ, च, ड़, ये पुस्तक में लिखा हुआ है और इसका विकल्प देखिए की, ची, मी। 3 विकल्प दिया है, पहला है की, ची, मी, और सही विकल्प है की। की को हम यहाँ लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा की चढ़। अंग वाला देखिए, खाली जगह सामने लिखना है आपको शब्द, वहाँ अक्षर लिखना है, और यहाँ न, ना, ना लिखा हुआ है पुस्तक में। इसका विकल्प है देखिए की, छी, मी। 3 अक्षर दिए हुए हैं, उसमें से राइट अक्षर
हमें यहाँ खाली जगह पे लिख के शब्द को पूरा करना है। तो राइट है छी, तो हम खाली जगह पे लिखेंगे छी और शब्द बन जाएगा छीनना। उसके बाद च वाला देखिए, खाली जगह सामने, उसके बाद लिखा है वान पुस्तक में, और इसका विकल्प देखिए, पहला है की, दूसरा है दी और तीसरा है मी। तो सही विकल्प है इसका दी। दी को हमने यहाँ लिख दिया तो शब्द बन गया दीवान, दीवान। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई पंक्तियाँ पूरी करो। पंक्ति दिया गया है, उसको पूरी करना है, विकल्प भी दिया गया है, विकल्प के साथ पंक्ति पूर्ण करना है। तो पहला देखिए क, रानी खाली जगह ला, ये पुस्तक में लिखा है, बीच में खाली जगह है। विकल्प देखिए, पहला विकल्प है चीनी, दूसरा विकल्प है मीठा, मीठी। तो सही विकल्प है इसमें चीनी। तो चीनी को हम यहाँ लिख देंगे और पूरा पंक्ति बन जाएगा रानी चीनी ला। उसके बाद ख, मछली खाली जगह पी, ये पुस्तक में है। उसके बाद विकल्प में देखिए, पहला है पानी और दूसरा विकल्प है चाय। तो सही विकल्प है इसमें पानी। पानी शब्द को हम यहाँ लिख देंगे तो पूरी पंक्ति बन जाएगी मछली पानी पी, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या ग, खाली जगह घास खा, ये पुस्तक में लिखा हुआ है और विकल्प में है पहला बकरी और दूसरा है चील। तो सही विकल्प है बकरी। बकरी शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और पंक्ति बनेगी बकरी घास खा। उसके बाद घ वाला देखिए, गीता खाली जगह दे, ये पुस्तक में लिखा हुआ है। विकल्प देखिए, खीर और नदी, दो है विकल्प। सही विकल्प देखिए, सही विकल्प है खीर। खीर शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और पंक्ति बनेगी गीता खीर दे। अंग वाला देखिए, मीना खाली जगह मत हो, और विकल्प में देखिए दो विकल्प है, पहला है खिली, दूसरा है गीली। तो सही विकल्प है, सही विकल्प है गीली। तो हमने गीली शब्द को यहाँ लिख दिया और पंक्ति पूर्ण हुई और शब्द पूरी पंक्ति बनी मीना गीली मत हो। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न है, उत्तर में आपको एक शब्द लिखना है, खाली जगह की तरह दिया हुआ है, सिर्फ एक शब्द लिख के उत्तर पूर्ण करना है। तो पहला प्रश्न है देखिए, मछली क्या पीती है। उत्तर में देखिए ये उत्तर है, उसमें मछली खाली जगह पीती है, ये पुस्तक में लिखा हुआ है। आपको बीच में बस लिखना है पानी। पानी जब आप लिख देंगे तो उत्तर बनेगा मछली पानी पीती है। मछली क्या पीती है, तो मछली पानी पीती है। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, मकड़ी कैसे रहती है। ये प्रश्न है, मकड़ी कैसे रहती है। यहाँ उत्तर में देखिए मकड़ी खाली जगह रहती थी, मकड़ी कैसे रहती थी प्रश्न है, तो मकड़ी लिखा हुआ है, फिर खाली जगह दिया हुआ है, फिर रहती थी। तो यहाँ बीच में हम खाली जगह पे लिखेंगे अकड़ी, और उत्तर प्रश्न था आपका मकड़ी कैसे रहती थी, और उत्तर हो जाएगा मकड़ी अकड़ी रहती थी। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, लीची कैसी होती है। लीची कैसी होती है, तो उत्तर में यहाँ देखिए लीची शब्द खाली जगह होती है, ये लिखा हुआ है। खाली जगह पे हमें अपना आंसर लिखना है। तो लीची कैसी होती है, मीठी। हम यहाँ मीठी खाली जगह पे लिख देंगे जहाँ मैंने सर्कल बनाया है, और उत्तर हो जाएगा लीची मीठी होती है। उसके बाद प्रश्न संख्या घ, नानी क्या कहती थी। नानी क्या कहती थी, उत्तर देखिए नानी खाली जगह कहती थी, ये पुस्तक में लिखा है। खाली जगह पे हम लिख देंगे कहानी, तो उत्तर बन जाएगा नानी कहानी कहती थी। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6, शब्द बनाओ। शब्द बनाना है, पहले देखिए शब्द बनाओ। दी धन पक, जोड़ के बनेगा दीपक। दूसरा देखिए दी धन दी, दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा
दीदी। तीसरा देखिए पी धन सना और जोड़ के बन जाएगा शब्द पीसना। आखिरी है की धन मती और शब्द बन जाएगा की मती। इधर वाला देखिए दी धन मक, अब जोड़ के शब्द बनेगा दीमक। दी धन वान और शब्द बनेगा दीवान। फिर है नी धन लाम, शब्द बन जाएगा नीलाम। तो इस तरह से ये हमें शब्दों को बस जोड़ के लिख देना है आगे, ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए अब प्रश्न संख्या पाठ 6 है और ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, इसका अभ्यास प्रपत्र दिया हुआ है, उसको पूरा करना है। तो उसमें चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, पाठ 6 का पहला प्रश्न। पहला है चित्रों को देखकर उनके नाम के साथ उचित मात्रा लगाओ। चित्र देखना है, फिर उनके नाम के साथ उचित मात्रा लगाना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये है छोटा ऊ की मात्रा का पाठ, इसलिए हमें हमेशा छोटे ऊ की मात्रा ही लगानी है। तो चलिए देखते हैं एक एक चित्र को। देखिए ये चित्र है और यहाँ देखिए प पे छोटे ऊ की मात्रा, तो शब्द बन जाएगा पुस्तक। यहाँ दूसरा चित्र है, यहाँ लिखा हुआ है पुलिस, प पे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और शब्द बन जाएगा पुलिस। उसके बाद ये चित्र देखिए, यहाँ भी चित्र देख के आपने समझ लिया है का आ लिखा है और क पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे और शब्द बन जाएगा कुआं, कुआं। उसके बाद ये वाला चित्र देखिए, यहाँ भी क पे हमें छोटे ऊ की मात्रा लगाना है, क पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा कुर्ता, लगाया हुआ भी है, देख रहे हैं आप। उसके बाद इधर वाला चित्र देखिए, ये है त पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ लगा हुआ है और शब्द बन जाएगा तुलसी। इस चित्र में हम क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा कुटिया। उसके बाद ये है चित्र, हम यहाँ घ के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा घुटना। और ये चित्र है, यहाँ हम प पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा पुल, ये छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा पुल। तो चित्र देख के हमने सही मात्रा सब में छोटे ऊ की मात्रा लगा ली है। और ध्यान से देखेंगे तो पहले अक्षर में ही सारे मात्राएं छोटे ऊ की लगी हुई है। यहाँ से देखिए पहले अक्षर में, पहले अक्षर में, पहले अक्षर में, इसमें भी पहले अक्षर में, और इधर के भी जितने शब्द हैं उसके पहले अक्षर में ही छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए। आगे देखिए, चित्रों को उनके नाम से जोड़ो। चित्र दिए हुए हैं दोनों तरफ और बीच में शब्द दिए हुए हैं और उसके साथ हमें मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ चित्र दिया हुआ है तो इस तरफ चित्र दिया हुआ है, इस तरफ भी चित्र दिया हुआ है, इस तरफ शब्द दिया हुआ है, उसी के साथ हमें मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ए चित्र देखेंगे, यह है मुट्ठी, यहाँ लिख देंगे मुट्ठी, शब्द यहाँ लिखा हुआ है उसके साथ मैचिंग कर लेंगे। दूसरा देखिए ये चित्र पुदीना, यहाँ मैचिंग कर लेंगे। उसके बाद तीसरा चित्र देखिए कुर्सी, कुर्सी शब्द ऊपर लिखा है उसके साथ मिला लेंगे। तीसरा है, चौथा है शब्द चूहिया, यहाँ मैचिंग कर लेंगे। उसके बाद इधर से देखिए ये वाला चित्र, यह है कुल्हाड़ी, इसकी मैचिंग यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद दूसरा चित्र देखिए टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा है ये। इसके बाद ये कोहली, बुलबुल, बुलबुल के साथ मैचिंग कर देंगे। उसके बाद ये चित्र देखिए, यह है कोहली, यहाँ घुटना था और यहाँ मुट्ठी था, यहाँ कोहली है। तो इस तरह से ये सारी मैचिंग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसमें सब छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं और चित्र भी दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान भरिए, रिक्त स्थान भरिए, ये है, इसमें भी आपको अक्षर विकल्प दिए हुए हैं अक्षर के रूप में और इस एक अक्षर को लिख के शब्द को पूर्ण करना है। तो चलिए पहला देखते हैं,
हिया ये लिखा हुआ है पुस्तक में, और विकल्प में देखिए दू मु चू लिखा हुआ है, दुमुचू। उसके बाद सही विकल्प हम लिखेंगे इसका चू। चू पे छोटे ऊ की मात्रा यहाँ लिख देंगे और बन जाएगा शब्द चूहिया। दूसरा देखिए, दूसरा है पया, ये आपका बुक में लिखा है, और विकल्प में देखिए टू, पहला है टू, दूसरा है रू और तीसरा है दू। और सही विकल्प है इसमें रू। रू को हम यहाँ लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा रुपया। तीसरा देखिए, खाली जगह आगे रसी, रसी लिखा है और विकल्प यहाँ लिखा हुआ है। पहला विकल्प है तू, दूसरा विकल्प है मुँह और तीसरा विकल्प है पू। तो सही विकल्प है इसमें से पू। पू अक्षर को हम यहाँ लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा कुर्सी। इसके बाद प्रश्न संख्या घ, खाली जगह सामने कान लिखा हुआ है और विकल्प सामने दिया हुआ है। पहला विकल्प है कू, दूसरा विकल्प है दू और तीसरा विकल्प है चू। तो सही विकल्प है इसमें दू। दू को अक्षर को हम यहाँ लिख देंगे, शब्द बन जाएगा दुकान। अंग वाला देखिए, खाली जगह सामने है, जारी लिखा है, जा और री लिखा है, विकल्प यहाँ दिया हुआ है। पहला विकल्प है हु, दूसरा विकल्प है पू और तीसरा विकल्प है पू। और इसमें से सही विकल्प है पू। पू, पू पे छोटी ऊ की मात्रा पू, जा री पुजारी। उसके बाद प्रश्न संख्या च, जा लिखा है, खाली जगह न लिखा है और विकल्प में देखिए पहला लिखा है मुँह, तू, पू। अब सही विकल्प इसमें से है मुँह। मुँह अक्षर को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा जा मु न, जामुन। तो इस तरह से ये हो जाएगा रिक्त स्थान भरने का कार्य। उसके बाद है प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें भी आपको खाली स्थान के रूप में उत्तर को लिखना है, बाकी पुस्तक में लिखा मिलेगा आपको। पहला प्रश्न है देखिए, उधर चुटकी को कौन मिली? उधर चुटकी को कौन मिली? उत्तर ये है, ये रहा उत्तर, उधर चुटकी को खाली जगह मिली, ये पुस्तक में मिला है। आप खाली जगह में लिखेंगे बुढ़िया, तो उत्तर बन जाएगा उधर चुटकी को बुढ़िया मिली। उधर चुटकी को कौन मिली? तो उधर चुटकी को बुढ़िया मिली। प्रश्न संख्या ख, बुढ़िया क्या बना रही थी? बुढ़िया क्या बना रही थी? तो उत्तर में देखिए बुढ़िया खाली जगह बना रही थी, ये पुस्तक में लिखा है। और खाली जगह में आप शब्द लिखेंगे पुड़िया, तो आंसर होगा बुढ़िया पुड़िया बना रही थी। प्रश्न संख्या ग, पुड़िया किससे भरी थी? ये है प्रश्न, उत्तर यहाँ है पुड़िया खाली जगह से भरी थी, ये पुस्तक में लिखा मिलेगा जो अंडरलाइन मैंने किया है। और खाली जगह पे हम शब्द लिखेंगे गुड़, और उत्तर बनेगा पुड़िया किससे भरी थी, ये प्रश्न है। उत्तर बनेगा इसका पुड़िया गुड़ से भरी थी। उसके बाद घ वाला प्रश्न देखिए, गुड़ खाकर चुटकी क्या हुई? गुड़ खाकर चुटकी क्या हुई? उत्तर देखिए यहाँ लिखा है, ये गुड़ खाकर चुटकी खाली जगह हुई, तो यहाँ खाली जगह पे हम लिखेंगे खुश, तो उत्तर बन जाएगा गुड़ खाकर चुटकी खुश हुई। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है सही उत्तर पे टिक लगाओ, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर पे टिक लगाना है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न देखिए, पुड़िया कौन बना रही थी? पहला विकल्प है गुड़िया, दूसरा विकल्प है चुटकी और तीसरा विकल्प है बुढ़िया। तो पुड़िया कौन बना रही थी? तो सही विकल्प बुढ़िया है, उसके आगे बॉक्स में हम टिक लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा, पहले में हम बुढ़िया के आगे टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ख, चुटकी ने क्या खाया? ये प्रश्न है।
पहला विकल्प है पुड़िया, दूसरा विकल्प है गुड़ और तीसरा विकल्प है जामुन। तो चुटकी ने क्या खाया था, तो गुड़ खाया था, तो दूसरे विकल्प पे हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। पहले प्रश्न था गुड़ पुड़िया कौन बना रही थी, तो हमने टिक किया बुढ़िया पे। दूसरा प्रश्न है चुटकी ने क्या खाया, तो हमने टिक किया गुड़ पे। उसके बाद देखिए पाठ 7 ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है, पाठ 7 का बड़े ऊ की मात्रा है, इसका अभ्यास प्रपत्र दिया गया है। चलिए अब इसको देखते हैं। ये है चित्रों को देखकर उनके नाम के साथ उचित मात्रा लगाओ। चित्र देखना है और सब में चित्र देख के उनके नाम के साथ उचित मात्रा लगाना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हम अब बड़े ऊ की मात्रा का पाठ पढ़ रहे हैं, तो सारी मात्राएं बड़े ऊ की ही लगेगी। आपको सही अक्षर पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं लगाना। ये पहला चित्र देखिए और लिखा है क ब त र। हमें ब के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, तो बनेगा क बू त र। ये चित्र देखिए काज लिखा है, काज लिखा हुआ है, हमें ज पे बड़े ऊ की मात्रा लगाना है और शब्द बन जाएगा काजू। उसके बाद ये चित्र देखिए और सरज लिखा हुआ है, स पे बड़े ऊ की मात्रा लगाना है और शब्द बन जाएगा सूरज। ये चित्र देखिए, इसमें चाहा लिखा हुआ है, इसमें भी च पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है और शब्द बन जाएगा चूहा। ये चित्र देखिए झला लिखा हुआ है, झ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा झूला। ये चित्र देखिए, ये गाय की पूंछ है, प पे हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है ऐसे और शब्द बनेगा पूंछ। उसके बाद ये चित्र देखिए मली लिखा है, तो म पे बड़े ऊ की मात्रा, तो शब्द बनेगा मूली। ये चित्र देखिए तरबज, तरबज लिखा है, ब पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे ऐसे और शब्द बन जाएगा तरबूज। तो इस तरह से चित्र देखिए हमने उचित सब में बड़े ऊ की मात्रा लगा ली है। ये प्रश्न हल हो गया। प्रश्न संख्या 2, शब्द पूरे करो। शब्द पूरे करना है, इसमें भी विकल्प दिया हुआ है और आपको सही विकल्प पे को लिखना है। तो पहला है क खर, खाली जगह जा, पुस्तक में लिखा है, बीच में सामने सही विकल्प 3 विकल्प दिए हैं, उसमें से जो राइट विकल्प होगा उसको लिखना है खाली जगह पे। पहला है ट पे बड़े ऊ की मात्रा टू, ब पे बड़े ऊ की मात्रा मु, ब पे बड़े ऊ की मात्रा बू, तो सही विकल्प होगा इसका बू। हम बू अक्षर को यहाँ लिख देंगे, शब्द बन जाएगा खरबूजा। दूसरा देखिए अम, खाली जगह द लिखा है, अम फिर खाली जगह दिया हुआ है, फिर द अक्षर लिखा है, सामने विकल्प है पहला हु रू बू, तो सही विकल्प है इसका रू। रू को हम यहाँ लिख देंगे खाली जगह पे के स्थान पे, तो शब्द बन जाएगा अमरूद। प्रश्न संख्या ग, ख खाली जगह दिया हुआ है, फिर र लिखा है, पहले ख लिखा है, फिर बीच में खाली जगह है, फिर र लिखा है, सामने विकल्प है क पे बड़े ऊ की मात्रा कु, ज पे बड़े ऊ की मात्रा जू, ट पे बड़े ऊ की मात्रा टू, तो सही उत्तर है ज पे बड़े ऊ की मात्रा जू। जू को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा खजूर। घ, प्रश्न संख्या घ, खाली जगह ध लिखा हुआ है, सामने विकल्प है पहला हु, द पे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा दू, न पे बड़े ऊ की मात्रा नू, तो सही विकल्प है द पे बड़े ऊ की मात्रा दू। दू को हम यहाँ लिख देंगे और अब शब्द बन जाएगा दूध। उसके बाद अंग, भा लिखा हुआ है और सामने खाली जगह है, सामने विकल्प दिया हुआ है, पहला है क पे बड़े ऊ की मात्रा कु, ल पे बड़े ऊ की मात्रा लू और ह पे बड़े ऊ की मात्रा हु, सही विकल्प है लू। लू अक्षर को हम यहाँ लिख देंगे तो शब्द बन जाएगा भालू। प्रश्न संख्या च, खाली जगह दिया है, जा लिखा हुआ है, यहाँ विकल्प दिया हुआ है, पहला है न पे बड़े ऊ की मात्रा नू, म पे बड़े ऊ की मात्रा मु और प पे बड़े ऊ की मात्रा पू, सही विकल्प है इसमें प पे बड़े ऊ की मात्रा
पू, पू को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा पूजा, पूजा। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 3। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे करो। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है। यहाँ हेल्पिंग बॉक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए, और इसी की हेल्प से ये सारे खाली जगह ये आपको फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए लाइन, सूरज निकला खाली जगह खिली। सूरज निकला खाली जगह लिखा है खिली, तो हम यहाँ से धूप शब्द यहाँ लिख देंगे खाली जगह पे, तो पंक्ति बन जाएगी पूरा, सूरज निकला धूप खिली। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन, जाग गई खाली जगह रानी। उसके बाद हम यहाँ से ये ढूंढेंगे और यहाँ लिखेंगे रूपा, पंक्ति बनेगी जाग गई रूपा रानी। उसके बाद ये देखिए खाली जगह करती और फिर खाली जगह रहती, तो पहले में हम लिखेंगे ये पूजा, यहाँ दूसरे खाली जगह में हम लिखेंगे खुश, यहाँ पंक्ति बनेगी पूजा करती और खुश रहती। उसके बाद चौथा है कभी न करती वह, यहाँ से हम लिखेंगे ये शब्द यहाँ मनमानी, कभी न करती वह मनमानी। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा पूरा। इस तरह से हमने सारा खाली जगह भर लिया है। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। यानी सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला देखिए, रूपा मनमानी करती है, ये वाक्य सही है या गलत? तो ये गलत है, तो हमने यहाँ गलत का चिन्ह लगा लिया। दूसरा देखिए, रूपा नित दूध पीती है, तो ये वाक्य सही है, तो इसलिए इस बॉक्स में हमने सही का चिन्ह लगा लिया। तीसरा देखिए, रूपा बाजार से आलू लाती है, ये वाक्य सही है या गलत है? ये सही है, तो इस बॉक्स में हम सही लगाएंगे। घ वाला देखिए, रूपा आलू पूरी नहीं खाती है, तो ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अंग वाला देखिए, रूपा चालाक लड़की है, ये भी गलत है, रूपा सीधी सादी लड़की है, तो यहाँ भी हमने गलत का चिन्ह लगा लिया क्योंकि रूपा चालाक लड़की नहीं है। उसके बाद च है, रूपा फल नहीं खाती है, तो ये भी गलत है, रूपा फल खाती है, रूपा फल खाती है। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्नों के उत्तर दो। रूपा फल नहीं खाती, यहाँ हम टिक लगा देंगे क्योंकि ये वाक्य सही है, रूपा फल नहीं खाती। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्नों के उत्तर दो। सूरज निकलने के बाद क्या खिली? यह है प्रश्न पहला, सूरज निकलने के बाद क्या खिली? तो ये है उत्तर। इसमें भी कुछ दिया हुआ है अक्षर, और आपको एक ही अक्षर फिर खाली जगह में लिख के उत्तर को पूर्ण करना है। तो सूरज निकलने के बाद खाली जगह खिली, तो हम आंसर में लिखेंगे धूप, तो पूरा आंसर बनेगा सूरज निकलने के बाद धूप खिली। प्रश्न था सूरज निकलने के बाद क्या खिली? उत्तर होगा सूरज निकलने के बाद धूप खिली। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ख, रूपा क्या पीती है? तो यहाँ उत्तर है रूपा लिखा हुआ है, फिर खाली जगह दिया है, फिर पीती है, तो हम सही बीच में खाली जगह में लिखेंगे दूध, और उत्तर बनेगा रूपा दूध पीती है। रूपा क्या पीती है? तो रूपा दूध पीती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग, रूपा जमकर क्या खाती है? तो ये है उत्तर रूपा जमकर खाली जगह खाती है, बीच में हम लिखेंगे खाली जगह में पूरी, आलू और पूरी,
तो रूपा जमकर आलू पूरी खाती है। उसके बाद घ वाला है, रूपा क्या सुनाती है, ये प्रश्न है। उत्तर देखिए, रूपा खाली जगह सुनाती है, ये पुस्तक में लिखा है, और खाली जगह पे हम लिखेंगे मीठी बात, और पूरा उत्तर बनेगा कि रूपा मीठी बात सुनाती है। प्रश्न था रूपा क्या सुनाती है, तो उत्तर होगा रूपा मीठी बात सुनाती है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पाठ का समस्त अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। उसके बाद देखिए पाठ 8 री की मात्रा। पाठ 8 का री की मात्रा है। अब हम ये पढ़ेंगे। पहले देखिए यहाँ भी मैचिंग दी हुई है। चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाना है। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। चित्र दिए हुए हैं, उनको उनके नाम के साथ मिलाना है। पहला चित्र ये है, इसका मैचिंग हम इसके साथ करेंगे, हृदय के साथ। दूसरा चित्र देखिए, ये इसकी मैचिंग इसके साथ करेंगे, वृक्ष शब्द के साथ चित्र दिया हुआ है। ये है चित्र, इसकी मैचिंग हम नृत्य के साथ करेंगे, पहले वाले के साथ। उसके बाद ये चित्र दिया है, ये है वृद्ध, इसकी मैचिंग हम वृद्ध के साथ करेंगे। और ये चित्र दिया है, इसकी मैचिंग हम करेंगे इसके साथ, दृष्टि के साथ। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। मैचिंग में हम पहला इसकी मैचिंग इसके साथ, इसकी मैचिंग इसके साथ, इसकी मैचिंग इसके साथ, इसकी मैचिंग इसके साथ, और इसकी मैचिंग इसके साथ कर देंगे। उसके बाद देखिए आगे, चित्रों को देखकर उनके नाम के साथ उचित मात्रा लगाओ। चित्र देखना है और मात्रा लगाना है, और उचित मात्रा हम इस समय पढ़ रहे हैं री की मात्रा। तो आप याद रखेंगे कि सारे अक्षर में री की मात्रा ही लगेगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। ये है चित्र, ग ह लिखा है, ग पे री की मात्रा गृह। ये है चित्र, यहाँ वर्षा हो रही है, वष्टि लिखा है, व पे री की मात्रा वृष्टि। उसके बाद देखिए ये है चित्र, कसक लिखा है, क पे री की मात्रा हो जाएगी और शब्द बन जाएगा कृषक। उसके बाद ये है मग, मग लिखा हुआ है, म पे री की मात्रा हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा मृग। ये है चित्र, पृथ्वी, पथवी लिखा हुआ है, प पे हम री की मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा पृथ्वी। उसके बाद ये है तन, तृण, तृण लिखा हुआ है, त पे री की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा तृण, तृण यानी घास। इस तरह से ये मात्रा लगाने वाला प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। यानी वाक्य दिए गए हैं, उसके सामने हमें सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है वृक्ष धरती के भूषण हैं, तो ये सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न ख, कृषक कृषि करता है, ये भी सही है। ग वाला है ईश्वर सब पर कृपा करता है, ये भी सही है, ईश्वर सब पे कृपा करते हैं। ग है वृक्ष से छाया नहीं मिलती, ये गलत है, वृक्ष से सबको छाया मिलती है। तो इस तरह से ये सही और गलत निशान लगाने का प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पे री की, यहाँ री की मात्रा लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला एक एक करके देखते हैं हम लोग। देखिए पहले म के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा शब्द अमृत। दूसरा है क पे री की मात्रा लगा देंगे तो शब्द बनेगा कृति। तीसरा है न पे री की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा नृप। चौथा है स पे री की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा सृजन। और ये शब्द है, फिर इसमें भी स पे हम री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा सृष्टि। यहाँ इस शब्द में क पे री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा कृपा। इस शब्द में भी क पे री की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कृतज्ञ। और इस शब्द में भी क पे री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा कृष्णा।
तरह से सारे शब्दों में के पहले अक्षर पे ही हम री की मात्रा लगाएंगे। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। एक शब्द को छोड़ के एक शब्द में हम दूसरे अक्षर पे री की मात्रा लगाएंगे। जैसे अमृत शब्द लिखा है, उसमें अ पे न लग के म पे लगा हुआ है, बाकी सब में पहले अक्षर पे ही री की मात्रा लगी हुई है। ये हो गया। प्रश्न संख्या 5 देखिए, शब्द बनाओ, यानी शब्दों को जोड़कर लिखना है। म पे री की मात्रा मृ, धन ग, शब्द बनेगा मृग। क पे री की मात्रा कृ, धन त, शब्द बनेगा कृत। व पे री की मात्रा व्री, धन छ, वृक्ष, शब्द बन जाएगा। त पे री की मात्रा त्रि, धन श्रृणा, तृष्णा, शब्द बन जाएगा तृष्णा। इसे जोड़, सारे शब्दों को जो प्लस को हटा के दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ के लिख देना है, पढ़ना है। द पे री की मात्रा द्रि, धन शय, और शब्द बन जाएगा दृश्य। उसके बाद है न पे री की मात्रा नृ, धन प, शब्द बन जाएगा दृप। त पे री की मात्रा त्रि, धन तीय, शब्द बन जाएगा तृतीय। तो इस तरह से सारे शब्दों में जो धन का चिन्ह है उसको हटा के जोड़कर लिख देना है। उसके बाद सुलेख दिया गया है, ये स्वयं आप करेंगे। आपको डॉट डॉट दिया गया है, उस पर आपको पेंसिल चलानी है। उसके बाद ये दो दिए हुए हैं, उस पर आपको उसी अक्षर को बार बार लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये आपको पेंसिल चलानी है, यहाँ पेंसिल चलानी है, यहाँ आपको अक्षरों को लिखना है, यहाँ और यहाँ अक्षरों को लिखना है। यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, इस पर पेंसिल चलानी है और यहाँ आपको लिखना है। तो ये खुद से आप करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 9, एक ही मात्रा। एक ही मात्रा पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने री की मात्रा पढ़ा था, अब एक ही मात्रा पढ़ेंगे। पाठ 9 का अभ्यास पत्र दिया गया है, उसको पूर्ण करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। चित्र दिए गए हैं और उनको उनके नाम के साथ मिलाना है आपको। देखिए, दोनों तरफ चित्र दिए हुए हैं, इस तरफ भी चित्र दिया हुआ है, इस तरफ चित्र दिया हुआ है और इस तरफ लिखा हुआ है शब्द। इन मैचिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, ये है पेंसिल। दूसरा चित्र देखिए, केश। तीसरा चित्र देखिए, ये गेट। सब एक ही मात्रा वाले शब्द आपको मिलेंगे। ये है जेवर, इसके साथ ये है खेत। उसके बाद है ये है देव। उसके बाद ये है नेत्र। उसके बाद ये है रेडियो। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। सबको हमने चित्रों को उनके नाम से मिला दिया है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2, चित्रों को देखकर उनके नाम लिखो। चित्र देख के नाम लिखना है। ये है चित्र, पहला है, यहाँ हम लिखेंगे मेढक। दूसरा ये है, देखिए, और नाम लिखेंगे पेड़। तीसरा देखिए, ये चित्र है और नाम लिखेंगे करेला। ये है चौथा चित्र और उसका नाम लिखेंगे मेज। और ये चित्र है, नाम लिख देंगे मेला। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। यहाँ आपको दिया गया है शब्द, हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, इसकी सहायता से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, दीदी खाली जगह लगी है भूख। दीदी, यहाँ लिखेंगे मुझे हम यहाँ शब्द लिख देंगे, पंक्ति बन जाएगी, दीदी मुझे लगी है भूख। दूसरा देखिए, ख, उछल कूद कर खाली जगह खूब लिखा हुआ है, तो यहाँ खाली जगह जो दिया है वहाँ ये लिखेंगे खेला। पंक्ति बन जाएगी, उछल कूद कर खेला खूब। ग देखिए, खाली जगह काट कर फिर वह ले आई। यहाँ ये वाला सेब शब्द लिख देंगे खाली जगह पे और शब्द बन जाएगा पंक्ति बनेगी, सेब काट कर फिर वह ले आई। और घ वाला देखिए, घ, खाकर खाली जगह
ने भूख मिटाई, खाकर ये लिखा है, ने भूख मिटाई ये लिखा है, हम यहाँ महेश लिख देंगे खाली जगह पे और पंक्ति बन जाएगी खाकर महेश ने भूख मिटाई। इस तरह से रिक्त स्थान हमारा भर जाएगा। पहले में हम लिखेंगे मुझे यहाँ, दूसरे में हम लिखेंगे खेला यहाँ, तीसरे में लिखेंगे ये शब्द सेब यहाँ और चौथे में लिखेंगे महेश यहाँ। तो इस तरह से ये सारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, चित्रों को देखकर शब्दों में उचित मात्रा लगाओ। तो चित्र देखना है और शब्दों में उचित मात्रा लगाना है और आपको ये ध्यान देना है कि ये एक ही मात्रा है, यानी एक डंडी ऊपर होनी चाहिए। सारी मात्राएं हम एक ही लगाएंगे, यानी एक डंडी ऊपर वाली मात्रा ही लगाएंगे। तो देखिए चित्र और उसमें मात्रा लगानी है आपको। पहला चित्र देखिए, ये है कला लिखा है, क पे एक ही मात्रा लगाएंगे, शब्द बन जाएगा केला। और ये देखिए ये चित्र है, रल लिखा है, र पे एक ही मात्रा लगाएंगे, शब्द बन जाएगा रेल। उसके बाद देखिए ये चित्र दिया हुआ है, बर लिखा है, ब पे एक ही मात्रा लगाएंगे, शब्द बन जाएगा बेर। ये चित्र दिया हुआ है, ठठरा, ठठरा लिखा हुआ है, ठ पे एक ही मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा ठठेरा। ये चित्र देखिए, क प ड़ पे एक ही मात्रा कपड़े। ये चित्र देखिए, जब, ज पे एक ही मात्रा जेब। ये चित्र देखिए, नवला, न पे एक ही मात्रा नेवला। और ये चित्र देखिए, पढ़ लिखा है, प पे एक ही मात्रा पेड़। तो इस तरह से सब में एक ही मात्रा लगा के हम शब्दों को पूर्ण कर लेंगे और सारे शब्दों में हम सही से एक ही मात्रा लगाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरना है और खाली जगह भरने के लिए हमें हेल्पिंग बॉक्स भी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मोहन खाली जगह खाओ। विकल्प है पहला मेला और दूसरा केला। तो सही विकल्प है इसमें केला। केला शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और वाक्य बनेगा मोहन केला खाओ। दूसरा है ख, रेशम खाली जगह चला। विकल्प 2 दिया है, पहला है बेल, दूसरा है रेल। तो सही विकल्प है रेल। हम यहाँ रेल लिख देंगे शब्द और वाक्य बनेगा रेशम रेल चला। तीसरा है परवेज खाली जगह चल। अब खाली जगह पे हमें सही विकल्प लिखना है। पहला है विकल्प है मेला, दूसरा है चेला। तो सही विकल्प है मेला। मेला शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा परवेज मेला चल। प्रश्न संख्या घ, नेहा खाली जगह ला। 2 विकल्प है, पहला है कपड़े, दूसरा है खेत। तो सही विकल्प है कपड़े। कपड़े शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और वाक्य बनेगा नेहा कपड़े ला। और अंग वाला प्रश्न देखिए, केशव खाली जगह गा। सही विकल्प है, 2 विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है गाने, दूसरा है रोने और सही विकल्प है गाने। गाने शब्द को यहाँ लिख देंगे तो वाक्य बनेगा केशव गाने गा। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, अब आगे है पाठ 10 ए की मात्रा। यहाँ 2 डंडी ऊपर वाली मात्रा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका अभ्यास प्रपत्र शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न चित्रों के सही नाम चुनकर उन पर गोला लगाओ। चित्र दिया है और 2 नाम दिया है, उनके जो सही नाम है उस पर हमें सर्कल करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। ये है चित्र और पहला लिखा है कमरा और दूसरा लिखा है कैमरा। कैमरा और दूसरा शब्द है कैमरा। तो हम कैमरा शब्द पर गोला बनाएंगे, ये सही है। उसके बाद ये चित्र है, पहला है शब्द तैराकी, दूसरा है तैराकी। तो तैराकी ये शब्द राइट है, इस पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद है ये, पहला है पैर, दूसरा है पैर। तो सही है पैर, उस पर हम सर्कल बना देंगे और तैराकी पे भी हम सर्कल करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे, सर्कल करेंगे। उसके बाद है ये चित्र, पहला लिखा है नैया, फिर नेया। तो नैया शब्द पे हम सर्कल बना देंगे, ये सही है।
उसके बाद देखिए ये चित्र है, पहला लिखा है थेला, दूसरा है थैला, तो थैला शब्द पे हम सर्कल कर देंगे, ये सही है। तो इस तरह से कर लेंगे। पहले हम यहाँ सर्कल करेंगे पहले चित्र में, दूसरे चित्र में हम यहाँ सर्कल करेंगे, तीसरे चित्र में हम यहाँ सर्कल करेंगे, चौथे चित्र में यहाँ सर्कल करेंगे और पांचवें चित्र में हम यहाँ सर्कल कर लेंगे। तो इस तरह से सारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न है 2 शब्द पूरे करो। यहाँ भी विकल्प दिया है और आपको सही मात्रा वाला जो अक्षर है उसको लिखना है और लिखने के बाद शब्द पूरा हो जाएगा। ठेना लिखा है, ठना लिखा है, ये आपकी पुस्तक में लिखा है। विकल्प में पहले है बे, दूसरा है बै। तो हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं तो याद रखिए हमेशा 2 डंडी ऊपर वाला अक्षर को ही चूज़ करेंगे। तो सही विकल्प है बै। बै यहाँ लिख देंगे अक्षर को और शब्द बन जाएगा बैठना। दूसरा देखिए दान लिखा हुआ है, पहले आपको लिखना है। विकल्प में पहले है मैं, दूसरा है मैं, तो सही विकल्प है मैं अक्षर को यहाँ लिख देंगे, शब्द बन जाएगा मैदान। उसके बाद देखिए राख लिखा हुआ है और उसके आगे लगाने के लिए 2 अक्षर विकल्प के रूप में दिए हुए हैं, पहला है ते, दूसरा है तय, तो सही विकल्प है तय। तय को यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा तैराक। उसके बाद देखिए ठक लिखा हुआ है, उसके आगे हमें 2 राइट अक्षर को लिखना है। विकल्प में है पहला बै, दूसरा है बै, पहला है बै, दूसरा है बे और सही विकल्प है बै। हम बै यहाँ लिख देंगे और बन जाएगा शब्द बैठक। उसके बाद है ये वाला यार लिखा हुआ है, उसके आगे हमें सही विकल्प वाला अक्षर लिखना है। पहला विकल्प है तय, दूसरा है ते, तो सही विकल्प है तय। तय को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा तैयार। इसी तरह ये भी है, रना लिखा हुआ है, सामने 2 विकल्प है, अक्षर है, पहला तय, दूसरा ते, तो सही विकल्प हम लिखेंगे, इसका सही विकल्प है तय। तय लिख देंगे यहाँ और शब्द बनेगा तैरना। दूसरा है निक, विकल्प देखिए पहला है से, दूसरा है सै, तो सही विकल्प है इसका सै। सै को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा सैनिक। उसके बाद देखिए निक लिखा हुआ है, सामने 2 विकल्प है, पहला है दे और दूसरा है दय, तो सही विकल्प है दय। दय अक्षर को यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा दैनिक। उसके बाद ये देखिए भव लिखा हुआ है, सही विकल्प देखिए पहला है वै, दूसरा है वे, तो सही विकल्प है वै। वै अक्षर को यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा वैभव। उसके बाद देखिए ये वाला दल लिखा हुआ है, उसके आगे हमें सही विकल्प लिखना है। पहला विकल्प है पै, दूसरा पे, तो सही विकल्प है पै। पै यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा पैदल। तो इस तरह से ये सारा शब्द पूर्ण हो जाएंगे सही विकल्प लिख के। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर है, प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्रश्नोत्तर भी इसमें भी खाली जगह के रूप में प्रश्नोत्तर है और आपको बाकी पुस्तक में लिखा मिलेगा, बस आपको खाली जगह पे सही शब्द लिखने हैं। पहला देखिए कैलाश क्या है, कैलाश क्या है, उत्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैलाश खाली जगह है, जो मैंने रेखांकित किया है वो लिखा मिलेगा और विकल्प आपको बीच में जो शब्द लिखना है वो है तैराक। तो उत्तर पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न था आपका कैलाश क्या है और उत्तर होगा कैलाश तैराक है। दूसरा देखिए गवैया क्या कर रहा है, ये प्रश्न है। उत्तर देखिए यहाँ गवैया खाली जगह रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा और ये जो सर्कल मैंने कर रही हूँ जो वो आपको खुद लिखना है, गाना गा। तो उत्तर हो जाएगा गवैया गाना गा रहा है। प्रश्न था गवैया क्या कर रहा है और उत्तर हुआ गवैया गाना गा रहा है। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, उसकी बहन का नाम क्या है, उसकी बहन का नाम क्या है और उत्तर में देखिए उसकी बहन का नाम खाली जगह दिया है जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पुस्तक में लिखा है और खाली जगह पे हम शब्द लिखेंगे शैली। सर्कल में जो मैंने किया है वो शब्द लिखेंगे शैली और उत्तर होगा उसकी बहन का नाम शैली है।
प्रश्न संख्या घ, गवैया का भैया कौन है? और उत्तर यहाँ है, गवैया का भैया खाली जगह है। अंडरलाइन जो किया है वो पुस्तक में लिखा है, और ये जो सर्कल पे हम ये शब्द लिखेंगे सैनिक, तो उत्तर पूर्ण हो जाएगा पूरा, गवैया का भैया सैनिक है। प्रश्न संख्या अंग, तैराक का भैया क्या चलाता है? और उत्तर देखिए यहाँ लिखा है, तैराक का भैया खाली जगह चलाता है। जो रेखांकित है वो आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, और ये जो खाली जगह है वहाँ हम लिखेंगे बैल गाड़ी, तो उत्तर पूर्ण हो जाएगा, तैराक का भैया बैलगाड़ी चलाता है। प्रश्न था तैराक का भैया क्या चलाता है, और उत्तर हुआ तैराक का भैया बैलगाड़ी चलाता है। उसके बाद देखिए, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो, मैदा मैदा, मैदा मैदा, इसमें ए की मात्रा है और इसमें ए की मात्रा है, इस तरह से है, ए की मात्रा और ए की मात्रा, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, और उसी आधार पे ये आगे का प्रश्न हल करना है आपको। ये देखिए शेर, और यहाँ ए की मात्रा लगा के सैर, फिर है चेन, और यहाँ ए की मात्रा लगा के दो डंडी ऊपर चैन। तो पहले ए की मात्रा वाले शब्द हैं और दूसरे में ए की मात्रा वाले शब्द हैं। तो इस तरह से आपको पता है कि ए की मात्रा में एक डंडी ऊपर होता है और ए की मात्रा में दो डंडी ऊपर होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले शब्द लिखना है। पहले लिखा है मैदा और हमने लिखा पैदा, मैना और हमने लिखा रहना। तो ये है समान तुक वाले शब्द, मैदा का पैदा, मैदा पैदा, मैना रहना। उसके बाद दिया है नीचे दिए गए शब्दों में एक ही मात्रा काले, नीचे दिए गए शब्दों में एक ही मात्रा काले रंग से और ए की मात्रा नीले रंग से लगाओ। तो ये आपके लिए अभ्यास कार्य दिया हुआ है, आपको खुद करना है। ए की मात्रा के लिए काले रंग का प्रयोग करेंगे और ए की मात्रा के लिए हम नीले रंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैं आपको बस मात्रा लगा के बता दे रही हूँ कि इसमें क्या कौन सी मात्रा लगेगी। देखिए इस शब्द में एक डंडी ऊपर एक ही मात्रा लगेगी, इसमें दो, फिर इसमें भी एक, इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें दो, इसमें भी दो लग सकती है और इसमें भी दो लग सकती है। तो यहाँ एक भी आप लगा सकते हैं, यहाँ एक भी लगा सकते हैं, बेर भी हो सकता है और बैर भी हो सकता है। तो इस तरह से सारा एक की मात्रा को काले रंग से और ए की मात्रा को नीले रंग से लगाना है। तो ये खुद ही आप करेंगे। तो इस तरह से ये अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उसके बाद देखिए पाठ 14 र के रूप। अब पाठ 14 का अभ्यास प्रपत्र देखेंगे। पाठ 14 र के रूप। प्रश्न संख्या 1, निम्न चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। चित्र दिए हुए हैं और नीचे उनके नाम दिए हुए हैं, उनके साथ मैचिंग करना है। चलिए देखते हैं। पहला चित्र देखिए, प्रतिमा, ये चित्र दिया हुआ है प्रतिमा का। दूसरा है ट्रैक्टर, यहाँ ट्रैक्टर शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा चित्र है पर्वत का, यहाँ है पर्वत लिखा। उसके बाद ये है वर्षा, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये है गर्दन, ये शब्द यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हम चित्र में मैचिंग मिला लेंगे सबका। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 दिया है, चित्रों को देखो और उनके नीचे दिए गए उनके नाम पर र के उचित रूप का प्रयोग करो। यानी चित्र देखना है और फिर उनके नाम पर र के कौन से रूप का प्रयोग हुआ ये देखकर उसका प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। पहला चित्र देखिए, न त क, त पे हम रेफ वाले र का प्रयोग करेंगे, त के ऊपर रेफ वाला र लगाएंगे और हो जाएगा नर्तक। दूसरा देखिए चित्र, सप लिखा है, सप भी रेफ वाला र का प्रयोग करेंगे। रेफ वाले र का जब हम प्रयोग करेंगे ऐसे, इसमें भी ऐसे, तो ये पूर्ण हो जाएगा नर्तक और सर्प, इस तरह से।
नीचे का देखिए, ये देखिए ये चित्र, ये है पस, प पे हम पदेन वाला र लगाएंगे और शब्द बनेगा प्रश्न। ये चित्र देखिए, इसमें भी की के तक क्रिकेट लिखा है, क पे हम र का रेप वाले र का प्रयोग करेंगे और शब्द बन जाएगा क्रिकेट। यहाँ लिखा हुआ है क्रिकेट, इस तरह से ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए ये चित्र, इसमें भी हम पदेन वाले र का प्रयोग करेंगे। इसमें भी आपने पदेन वाला र का प्रयोग किया था, इसमें भी, इस शब्द में भी और इस शब्द में भी हम पदेन वाला र के ऊपर इस तरह की मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा ड्राइवर। ये चित्र देखिए, इसमें हम रेफ वाले र का प्रयोग, क के ऊपर रेफ वाला र लगाएंगे और शब्द बन जाएगा पार्क। ये चित्र देखिए, और टक लिखा है, टक पे रेफ पदेन वाला र लगाएंगे ऐसे और शब्द बनेगा ट्रक। उसके बाद ये चित्र देखिए, इसमें ब पे भी पदेन वाला र लगेगा और ऐसे लगेगा तो हो जाएगा ब्रश। उसके बाद ये देखिए, और इसमें भी पदेन वाला, ड पे पदेन वाला र लगेगा तो बन जाएगा शब्द ड्रम। तो इस तरह से हमने सारी मात्राएं लगा ली हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं, इसमें भी पदेन वाला रेफ वाला र, इसमें रेफ वाला र, इसमें पदेन वाला र, इसमें भी पदेन वाला र, पदेन वाला र, पदेन वाला र, पदेन वाला र, रेफ वाला र और पदेन वाला र। इस तरह से सारे इसमें प्रयोग हो गया है र के रूपों का और हमने इसको प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। शब्द दिए गए हैं, खाली स्थान हमें भरना है और विकल्प 2 दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प शब्दों को भर के हमें खाली जगह पूरा करना है। पहला देखिए, राधा की खाली जगह सुंदर है, राधा की खाली जगह सुंदर है, ये दिया हुआ है। विकल्प 2 है, पहला है ड्रेस, देश, तो हम सही विकल्प है ड्रेस। ड्रेस शब्द को यहाँ लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा राधा की ड्रेस सुंदर है। प्रश्न संख्या घ, राजा के घर खाली जगह है, ये है 2 विकल्प, प्रकाश, प्रकाश, तो सही विकल्प है प्रकाश। प्रकाश शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और बन जाएगा वाक्य राजा के घर में प्रकाश है। प्रश्न संख्या ग, मुझे खाली जगह से डर लगता है, सप्र यहाँ सर्प, तो सही विकल्प है सर्प। सर्प को हम शब्द को यहाँ लिख देंगे तो पूरा वाक्य बनेगा मुझे सर्प से डर लगता है। प्रश्न संख्या घ, राजू खाली जगह करो, 2 विकल्प है, पहला है ब्रश, ब्रश, तो सही विकल्प है ब्रश। ब्रश शब्द को यहाँ लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा राजू ब्रश करो। प्रश्न संख्या अंग, खाली जगह में सामान ला दो, 2 विकल्प है, ट्रक, 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 ये पदेन वाला र जो ट्रक लिखा है वो सही है, हम उसको यहाँ लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा ट्रक में सामान ला दो। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, शुद्ध वर्तनी के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के सामने टिक या क्रॉस का निशान लगाओ। शुद्ध वर्तनी है तो टिक लगाना है और गलत वर्तनी है तो क्रॉस लगाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला है पार्क, ये सही है। दूसरा है रोटी, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्र, ये गलत है, यहाँ हम टिक लगा देंगे। पहला है देखिए, पहला है पार्क, उस पर टिक लगा देंगे। दूसरा है रोटी, इस पर भी टिक लगाएंगे। तीसरा है राष्ट्र, ये गलत है, उस पर क्रॉस लगा देंगे। फिर है घ वाला व्रत, ये भी गलत है। अंग वाला है प्रवर्तक, ये भी गलत है। च वाला है जो गर्व शब्द, ये राइट है, उस पर टिक लगा देंगे। छ वाले में क्रम, ये शब्द सही है, टिक लगा देंगे। सूर्य, ये गलत शब्द है, इस पर क्रॉस लगा देंगे। फिर है प्रवर्त, ये भी गलत है, इस पर हम क्रॉस लगा देंगे। तो पहले में टिक है, दूसरे में भी टिक है, तीसरे में क्रॉस है, चौथे में क्रॉस है, पाँचवें में भी क्रॉस है, छठे में टिक है, सातवें में टिक है, आठवें में क्रॉस है और नौवें में भी क्रॉस है। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे
क में टिक लगाया, ख में टिक लगाया, ग में क्रॉस लगाया, घ में क्रॉस लगाया, अंग में क्रॉस लगाया, च में टिक लगाया, छ में टिक लगाया, ज में क्रॉस लगाया और झ में भी क्रॉस लगाया। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, र के विभिन्न रूपों से दो दो शब्द लिखो। र के विभिन्न रूप दिए हुए हैं, उसे दो दो शब्द लिखना है। तो पहला देखिए अक्षर र है तो हम पहला शब्द लिखेंगे राजा, दूसरा शब्द लिखेंगे रात। पदेन वाला र है ख में तो पहला शब्द बनेगा पर्व, दूसरा शब्द बनेगा गर्व। फिर ये रेफ वाला र था, ये पदेन वाला र है, ये बनेगा क्रम नर्म। ये भी पदेन वाला र है, ये है मेट्रो और ये है ट्रक। तो इस तरह से ये सारे शब्द बन जाएंगे। ये प्रश्न हल हो गया है। आगे देखिए पाठ 15 संयुक्त व्यंजन। पाठ 15 है संयुक्त व्यंजन। इसका अभ्यास प्रपत्र देखेंगे। अभ्यास प्रपत्र के अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्न चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। निम्न चित्र दिए हुए हैं, उनको उनके नाम से मिलाना है। तो यहाँ भी मैचिंग करना है, आपको चित्र देखना है, नीचे नाम दिए हुए हैं, ऊपर चित्र दिए हुए हैं, नीचे नाम दिए हुए हैं, उनको हमें मैचिंग करना है। तो पहले शुरू करते हैं पहले से। पहला चित्र है यज्ञ, यहाँ है शब्द यज्ञ, इसको हम इसके साथ कर लेंगे। दूसरा चित्र है कक्षा, यहाँ। तीसरा चित्र है आश्रम, यहाँ। चौथा चित्र है पत्र, वो यहाँ लिखा हुआ है। और पांचवा चित्र है त्रिकोण, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये प्रश्न कर लेंगे। पहले की मैचिंग हम इसके साथ लगाएंगे, दूसरे चित्र की मैचिंग इसके साथ, तीसरे चित्र की मैचिंग हम इसके साथ लगाएंगे, चौथे चित्र की मैचिंग इस शब्द के साथ और पांचवें चित्र की मैचिंग इस शब्द के साथ लगाएंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों में से दो दो शब्द बनाओ। संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, उससे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। तो पहला देखते हैं छ से पहले हमने बनाया दक्षिण और दूसरा है क्षमा। उसके बाद देखिए त्र से हमने पहला शब्द बनाया छात्र और दूसरा त्रिकाल। य से हमने पहला शब्द बनाया ज्ञानी, दूसरा है कृतज्ञ। चौथा अक्षर श्र है, उससे हमने पहला शब्द बनाया श्रवण और दूसरा है श्रम। तो आप इसकी जगह कोई और भी शब्द बना सकते हैं। छ से आप कोई और शब्द, त्र से कोई और शब्द, ज्ञ से कोई और शब्द और श्र से भी कोई और शब्द बना सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, कोष्टक में दिए गए संयुक्त व्यंजन की सहायता से शब्दों को पूरा करो। कोष्टक में संयुक्त व्यंजन दिए हैं, उसकी सहायता से शब्दों को पूरा करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला है परी, खाली जगह। उसके बाद दो विकल्प दिए हैं, पहले है ज्ञा, दूसरा है स्रा छा। पहला ज्ञा और दूसरा है छा, तो हम सही विकल्प लिखेंगे छा। छा अक्षर को संयुक्त व्यंजन को यहाँ लिखेंगे और शब्द बनेगा परीक्षा। दूसरा देखिए खाली जगह शंकु, विकल्प 2 है, पहला है ज्ञा, दूसरा है त्रि, तो सही विकल्प है त्रि। त्रि संयुक्त व्यंजन को यहाँ लिख देंगे और शब्द बनेगा त्रिशंकु। उसके बाद है ये ग, खाली जगह दिया है, त्रि लिखा हुआ है। उसके बाद दो विकल्प है श्रु त्रु, ये दो है, इसमें से सही विकल्प है त्रु। त्रु संयुक्त व्यंजन को यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा त्रुटि, त्रुटि। उसके बाद घ आ, खाली जगह य, खाली जगह पे हमें सही अक्षर लिखना है संयुक्त व्यंजन का। तो पहला विकल्प है ज्ञ और दूसरा है श्र, तो सही विकल्प है श्र। श्र को हम यहाँ लिख देंगे और शब्द बन जाएगा आश्रम, आश्रय, आश्रय शब्द बन जाएगा। तो पहले हमने छा लिखा, शब्द बना परीक्षा। दूसरे में हमने त्रि अक्षर संयुक्त व्यंजन लिखा, शब्द बन गया त्रिशंकु। तीसरे में हमने त्रु लिखा और शब्द बन गया त्रुटि। और चौथे में हमने श्रय लिखा और शब्द बन गया आश्रय। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। ये देखिए अंग, इसमें भी प्रति खाली जगह और दो ऑप्शन विकल्प है श्रा ज्ञा और सही विकल्प है ज्ञा।
तो ज्ञा लिखने के बाद शब्द बनेगा प्रतिज्ञा। च वाला देखिए कृत, फिर आगे खाली जगह है, विकल्प है छ ज्ञ, तो सही विकल्प है ज्ञ, तो शब्द बन गया कृतज्ञ। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। आगे देखिए प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरना है, उसके लिए भी आपको विकल्प दिए हुए हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना है। चलिए इस प्रश्न को करना शुरू करते हैं। पहला है ग, प्रिया ने खाली जगह लिखना सीखा। जो मैंने रेखांकित किया है वो आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा। विकल्प यहाँ दिया हुआ है, पहला है अक्षर, दूसरा है साक्षर, तो सही विकल्प है अक्षर। अक्षर शब्द को हम यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा प्रिया ने अक्षर लिखना सीखा। दूसरा है शुभम ने खाली जगह लिखा। विकल्प यहाँ है, पहला है पत्र, दूसरा है मित्र, तो सही विकल्प है पत्र। पत्र शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा शुभम ने पत्र लिखा। उसके बाद तीसरा है नेहा खाली जगह कर रही है। दो विकल्प है, पहला है विश्राम, दूसरा है आश्रम, तो सही विकल्प है विश्राम। विश्राम शब्द को यहाँ बीच में लिख देंगे तो वाक्य बनेगा नेहा विश्राम कर रही है। उसके बाद घ, चमन सबका खाली जगह है। विकल्प यहाँ है, पहला विकल्प है मित्र, दूसरा है सत्र, तो सही विकल्प है मित्र। मित्र शब्द को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा चमन सबका मित्र है। उसके बाद देखिए अंग, गरिमा को खाली जगह पढ़ना पसंद है। विकल्प में दूसरा, पहला दिया है विज्ञान, दूसरा है यज्ञ, तो सही विकल्प है विज्ञान शब्द, तो विज्ञान को हम यहाँ लिखेंगे और वाक्य बनेगा गरिमा को विज्ञान पढ़ना पसंद है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए शब्द जाल में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द ढूंढो और उन्हें लिखो। तो शब्द जाल से संयुक्त व्यंजन वाले शब्द ढूंढना है और उन्हें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने प्रतिज्ञा ये शब्द ढूंढा, दूसरा है श्रीमती, तीसरा है रक्षा, चौथा है क्षमा, उसके बाद ये शब्द है त्रिकोण, उसके बाद है मित्र, यहाँ है यज्ञ शब्द बना, यहाँ जोड़ लेंगे, यह है अक्षर, उसके बाद है श्रमिक, श्रम यहाँ, और आज्ञा यहाँ से। तो इस तरह से सारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को ढूंढेंगे और सर्कल बना लेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है पाठ 19 मीठे बोल कविता। पाठ 19 मीठे बोल कविता है, इसका अभ्यास प्रपत्र अब देखिए। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दो, क्वेश्चन आंसर है, और प्रश्न उत्तर आपको पता है कि किस तरह से ये दे रहा है। प्रश्न उत्तर में आपको सिर्फ खाली जगह में एक शब्द लिखना है और उत्तर पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए ये पहला प्रश्न देखते हैं, हमें कैसे बोलना चाहिए, ये प्रश्न है, उत्तर दिया हुआ है, हमें खाली जगह बोलना चाहिए। जो मैंने रेखांकित किया है वो आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा, और खाली जगह में आप लिखेंगे, जो मैंने सर्कल कर रही हूँ खाली जगह है, वहाँ आप लिखेंगे हंसकर। तो उत्तर बन गया हमें हंसकर बोलना चाहिए। प्रश्न था हमें कैसे बोलना चाहिए, उत्तर बना हमें हंसकर बोलना चाहिए। प्रश्न संख्या ख, हमें क्या बोलना चाहिए। प्रश्न है हमें क्या बोलना चाहिए, उत्तर देखिए हमें खाली जगह बोलना चाहिए। तो खाली जगह पे हम शब्द लिखेंगे सच, तो उत्तर बनेगा हमें सच बोलना चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, बोलने से पहले क्या करना चाहिए। तो प्रश्न बना है बोलने से पहले क्या करना चाहिए, तो उत्तर देखिए, ये बोलने से पहले खाली जगह दो दिया है, फिर चाहिए लिखा हुआ है। तो बोलने से पहले खाली जगह में हम लिखेंगे शब्द सोचना, और दूसरे खाली जगह पे लिखेंगे समझना। तो उत्तर बनेगा बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए। प्रश्न था बोलने से पहले क्या करना चाहिए, और उत्तर हुआ बोलने से पहले सोचने और समझना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने टिक या क्रॉस यानी सही या गलत का निशान लगाओ। वाक्य पढ़ना है, जो वाक्य सही है उसके सामने सही का चिन्ह बनाना है, और जो वाक्य गलत है उसके आगे हमें क्रॉस का चिन्ह बनाना है, यानी गलत का चिन्ह बनाना है। तो चलिए देखते हैं।
पहला प्रश्न, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो ये सही बात है, इसलिए सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा देखिए, बातों में कड़वाहट होनी चाहिए, तो ये गलत बात है, ये वाक्य गलत है, तो इसलिए हमने क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। तीसरा है कभी भी हंसकर नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत है, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद मन की बातों को हंसकर खोलना चाहिए, ये बात सही है, इसलिए हमने टिक लगा दिया, सही है। अंग वाला देखिए, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, ये भी सही है, इसलिए हमने यहाँ टिक लगा लिया। तो इस तरह से देखिए, क वाला के आगे हम टिक लगाएंगे, ख के आगे हम क्रॉस लगाएंगे, ग के आगे भी क्रॉस लगाएंगे, घ के आगे टिक लगाएंगे और अंग के वाक्य के आगे भी हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। वाक्य प्रयोग करना है, यानी जो शब्द दिया गया है उसको हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना है, यानी ऐसा वाक्य बनाना है जो ये शब्द उस वाक्य में होना चाहिए। तो देखिए, पहला है, शब्द है मिश्री और वाक्य बना मिश्री मीठी होती है, यहाँ मिश्री शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए, दूसरा शब्द है हंसकर और वाक्य हमने बनाया सबसे हंसकर बोलना चाहिए, तो यहाँ भी हंसकर शब्द का प्रयोग हो गया है। उसके बाद तीसरा है कबूतर, कबूतर, तो वाक्य प्रयोग किया हमने हमारे घर में सफ़ेद कबूतर है, तो यहाँ भी कबूतर शब्द का वाक्य प्रयोग हो गया। यानी आपने ध्यान दिया होगा, ये देखिए मिस्री शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है वाक्य में, हंसकर का प्रयोग यहाँ हुआ है और कबूतर शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। यानी वाक्य प्रयोग में हमें इस तरह से वाक्य बनाना होता है कि शब्द का प्रयोग अच्छे से वाक्य में हो जाए और वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट हो। उसके बाद देखिए, घ कॉपी, मेरी कॉपी खो गई, ये हमने वाक्य प्रयोग किया है। अंग रुमाल और वाक्य प्रयोग हमने किया मेरा रुमाल पीला रंग का है, तो इसमें भी वही किया है हमने, ये कॉपी शब्द है यहाँ प्रयोग किया हमने और ये रुमाल शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग वाला प्रश्न पूरा हुआ। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, समान तुक वाले शब्द लिखो। तुकांश शब्द या राइम्स वर्ड भी इसे हम कह सकते हैं। तुकांश शब्द लिखना है, पहला है बोलो, हमने लिखा खोलो। ख है रच रच, सच सच, हमने तुकांत में लिखा रच रच। ग है झुक कर, यहाँ लिखा हमने तुकांत में शब्द रुक कर, तो जैसे ग बोलो खोलो, सच सच, रच रच, झुक कर रुक कर, तो इस तरह से ये तुकांत शब्द हमने लिख लिए। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए शब्द पढ़ो और दीर्घ यानी बड़े ऊ की मात्रा को गहरे काले रंग से और हर्ष यानी छोटे ऊ की मात्रा को नीले रंग से रंगो। यानी हमको बड़े ऊ की मात्रा को काले रंग से रंगना है और छोटे ऊ की मात्रा को नीले रंग से रंगना है। जैसे ये बड़े ऊ की मात्रा है, इसको हमें काले रंग से रंगना है। ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ बड़े ऊ की मात्रा है। ये जितना मैंने अभी बॉक्स बनाया है उसको आपको गहरे काले रंग से रंगना है, बाकी जो छूटा हुआ है वो छोटे ऊ की मात्रा है उसको नीले रंग से कलर करना है। तो ये प्रश्न आप खुद ही कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, शब्द बनाओ, शब्दों को जोड़कर लिखना है। सु धन र धन ज, शब्द बन गया सूरज। धू धन ल, शब्द बन गया धूल। चू धन हा, शब्द बन गया चूहा। झू धन ला, शब्द बन गया झूला। भू धन खा, शब्द बन गया भूखा। भा धन लू, शब्द बन गया भालू। तो इस तरह से ये प्रश्न सब, इन शब्दों में आपको जो धन का चिन्ह है उसको हटा के आपको शब्द को लिख देना है। पहला हमने बनाया सूरज, दूसरा धूल, तीसरा चूहा, चौथा झूला, पांचवा भूखा और छठा भालू। ये प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए, आगे है पाठ 20, माँ और मेघा। माँ और मेघा ये शब्द चित्र कहानी है, ये हमारा लास्ट है, हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है, तो इसका अभ्यास प्रपत्र देख लीजिए।
नीचे सब्जियों और फलों के नाम दिए गए हैं। सब्जियों के कॉलम में सब्जियों के नाम और फलों के कॉलम में फलों के नाम लिखो। यानी सब्जी और फल के कॉलम दिए गए हैं, उसमें ये जो शब्द दिए हैं बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको छाट कर अलग अलग करना है। यानी सब्जियों के कॉलम में सब्जियों के नाम और फलों के कॉलम में फलों के नाम लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे सब्जियों में। पहले हमने ये शब्द लिखा गाजर, यहाँ दूसरा है गोभी, गोभी यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा है प्याज, ये सब्जियों के कॉलम में लिख रहे हैं हम, प्याज शब्द यहाँ लिखेंगे 3rd नंबर पे। उसके बाद है आलू, आलू को 4 नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद है खीरा, खीरा को हम 5 नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद है ये मूली शब्द, उसको हम 6 नंबर पे लिखेंगे। और उसके बाद ये मेथी शब्द है, उसको हम 7 नंबर पे लिख देंगे। इस तरह से सारे सब्जियों के नाम हो जाएंगे। पहले हमने लिखा है गाजर, दूसरे में लिखा है गोभी, तीसरे में लिखा प्याज, चौथे में लिखा आलू, 5वें में लिखा खीरा, 6ठे में लिखा मूली और 7वें में लिखा मेथी। अब फल वाला कॉलम देखते हैं। पहले हम लिखेंगे सेब यहाँ, दूसरे में हम लिखेंगे अनार यहाँ से, तीसरे में लिखेंगे हम यहाँ नाशपाती, नाशपाती यहाँ से, फिर है केला यहाँ से लिख देंगे चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे है अमरूद, यहाँ से लिखेंगे यहाँ। 6ठे नंबर पे है तरबूज, यहाँ से देख के यहाँ लिख देंगे। और 7वें नंबर पे है ये शब्द आम, आम को हम 7वें नंबर पे लिख देंगे। तो इस तरह से फल वाला कॉलम भी पूरा हो जाएगा और सब्जियों वाला भी कॉलम पूरा हो जाएगा। फल और सब्जियों शब्द दिए हुए हैं, फल का फल में लिखना है नाम और सब्जियों के नाम सब्जियों में लिखना है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्नोत्तर कार्य है। लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है मेघा माँ के साथ कहाँ गई थी, ये प्रश्न पूछा है। आप उत्तर में देख रहे हैं कि जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ये आपको पुस्तक में लिखा है। लिखा है मेघा माँ के साथ खाली जगह गई थी, तो ये उत्तर हमें खाली जगह में लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे खाली जगह में बाजार, तो उत्तर बनेगा मेघा माँ के साथ बाजार गई थी। प्रश्न था मेघा माँ के साथ कहाँ गई थी और उत्तर हुआ मेघा माँ के साथ बाजार गई थी। प्रश्न संख्या घ, माँ ने क्या क्या खरीदा। माँ ने, फिर खाली जगह दिया है और फिर खाली जगह खरीदी। जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपके पुस्तक में लिखे हैं। पहले खाली जगह में हम लिखेंगे फल, माँ ने फल, और दूसरे खाली जगह में लिखेंगे सब्जियाँ। तो माँ ने फल और सब्जियाँ खरीदी। प्रश्न था माँ ने क्या क्या खरीदा, तो उत्तर हुआ माँ ने फल और सब्जियाँ खरीदी। उसके बाद ग वाला देखिए, माँ ने मेघा को क्या खरीद कर दी। उत्तर देखिए, माँ ने मेघा को, फिर खाली जगह खरीद कर दी। जो रेखांकित है वो पुस्तक में लिखा हुआ है और खाली जगह पे हम शब्द लिखेंगे गुड़िया। उत्तर पूर्ण होगा माँ ने मेघा को गुड़िया खरीद कर दी। माँ ने मेघा को क्या खरीद कर दी, उत्तर में हमने लिखा माँ ने मेघा को गुड़िया खरीद कर दी। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखिए, मेघा ने क्या खाया, तो उत्तर यहाँ है मेघा ने खाली जगह खाई। उत्तर में है आइसक्रीम, ये आइसक्रीम शब्द हम यहाँ लिख देंगे और पूर्ण उत्तर बनेगा मेघा ने आइसक्रीम खाई। मेघा ने क्या खाया, तो मेघा ने आइसक्रीम खाई। इस तरह से प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। यानी समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, पर्यायवाची भी कह सकते हैं या समान अर्थ भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला शब्द है पापा, पापा को हम पिताजी भी कहते हैं, तो यहाँ हमने पिताजी शब्द लिख दिया। दूसरा है मार्केट, मार्केट इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी होता है अर्थ बाजार, हम यहाँ बाजार लिख देंगे। तीसरा है रोज, रोज का समान अर्थ एक होता है प्रतिदिन। उसके बाद घ, ज़्यादा, इसका समान अर्थ एक शब्द है अधिक। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। पापा के सामने हमने लिखा पिताजी, मार्केट के सामने हमने लिखा बाजार, रोज के सामने हमने लिख दिया है प्रतिदिन, और घ वाले प्रश्न ज़्यादा के सामने हमने लिख दिया अधिक। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, एक के अनेक लिखो। यानी एक वचन और बहुवचन, एक दिया हुआ है उसके अनेक यानी बहुवचन लिखना है। पहला है दुकान, दुकान का बहुवचन यानी अनेक होगा दुकानें। दूसरा है केला,
केला का बहुवचन होगा केले। ग है खीरा, तो खीरा का बहुवचन होगा खीरे। घ है संतरा, संतरा का बहुवचन होगा संतरे। तो इस तरह हमने ये लिख दिया है, एक का अनेक यानी एक वचन का बहुवचन लिखना है। उसके बाद देखिए सुलेख लिखने के लिए दिया गया है, ये आपको स्वयं करना होगा। सुलेख लिखना है, यहाँ आपको डॉट डॉट करके 2 लाइन में लिखा मिलेगा, इस लाइन में और इस लाइन में। उस पर आपको पेंसिल चलानी है और इस लाइन और इस लाइन में आपको स्वयं उस शब्द को लिखना है। 9, 100, दौड़ना, मौसम, मौलवी, मनौती, मौन, मौका, ये सारे शब्द हैं। इनको आपको 4 बार लिखना है। तो आप घर पे इसका अभ्यास करेंगे, स्वयं करेंगे ये प्रश्न आप। इस तरह से हमने समस्त हाफ एयरली तक का जितना भी अभ्यास कार्य था उसको पूर्ण कर लिया है। और यह जिसके पास बुक होगा वो सारा ये अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।